टाटा स्टील इंस्टीट्यूट जो कि वर्मा माइंस जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। आज एडी लाइव के बिहार और झारखंड प्रमुख दिनेश श्रीवास्तव ने टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल वेद प्रकाश जी से एक खास मुलाकात की और इंस्टीट्यूट पर विस्तार से चर्चा की। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे कॉलेज में आए हैं और इस कॉलेज के बारे में आपने जानने की कोशिश करी है। यह कॉलेज 2014 जुलाई में स्थापित हुआ है। इस कॉलेज में 2 ब्रांच की पढ़ाई शुरू की है। ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है डिप्लोमा का। बच्चे 10 पास करके इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और 3 साल की पढ़ाई के बाद एक अच्छे भविष्य की तरफ जाते हैं। 3 साल के बाद कॉलेज में कैंपस होता है। 2 ऑप्शन हैं, या तो वो नौकरी पर जाएं या आगे की पढ़ाई करें। जहाँ तक 2 ब्रांचों की सवाल है, एक है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड स्मार्ट फैक्ट्री, दूसरा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। दोनों ब्रांच हमारा हाइब्रिड है। मैकेट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई होती है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की हम पढ़ाई करते हैं। सर, सवाल ये उठता है कि आज वुमेन्स डे है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला डे है। सर, आपके कॉलेज में कितने बच्चियां या महिला पढ़ रही है और कितने कैंपस हुआ है? कुछ लमसम डाटा होगा तो बताइए। सर, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपने किया है। महिला दिवस हमारे कॉलेज में आज की तारीख में 266 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 40% बच्चे हमारे गर्ल स्टूडेंट्स हैं। रिमेनिंग बच्चे हमारे बॉयज़ में आते हैं और ये बच्चियां जो पढ़ रही हैं एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड को स्थापित कर रही हैं। ये बच्चियां हमारे कॉलेज की ऑल ओवर इंडिया टेक्निकल कंपटीशंस में इन्होंने पहला रैंक लिया है। श्वेता पवार जो आज हायर एजुकेशन की तरफ जा चुकी है। सर, सवाल ये उठता है कि सर, जमशेदपुर शहर में अभी झारखंड सरकार ने 3 यूनिवर्सिटी को लाइसेंस दिया है। आप जान रहे हैं कि एक तो RK जैन यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी, और रिसेंटली अभी श्रीनाथ कॉलेज उनको भी दिया है। सर, यूनिवर्सिटी के पास ये पावर होता है कि वो कोर्स डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और आप भी एजुकेशन करवा रहे, तो क्या डिफरेंस है सर? दो बेहतरीन क्वेश्चन है सर। मैं इसका इस तरह से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आर्ट ऑफ द स्टेट है। वो इस कॉलेज में 3D प्रिंटर है, वेल्डिंग सिमुलेटर है, रिन्यूएबल एनर्जी की 2 प्रयोगशालाएँ हैं जहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की हम पढ़ाई करते हैं। IoT है, रोबोटिक्स है। इसके अलावा जितने भी कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स हैं, लैब्स हैं, वो सारे इस कॉलेज में हैं। हम ऑटोमेशन की बात करते हैं और हमारे यहाँ फुल फ्लेजेज पावर ऑटोमेशन है। SCADA, HMI, एडवांस PLC की पढ़ाई करते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल लैब फुल फ्लेजेज है जो मोर देन द डिप्लोमा एजुकेशन के लिए है। बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रैक्टिकल हम 100% देते हैं। हमारा कॉलेज 35% पूरे सेमेस्टर टाइम का थ्योरी में डिवोट करता है। हर थ्योरी बिना प्रैक्टिकल को देखे हुए आगे बढ़ नहीं सकता है। हमारे यहाँ एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग की बहुत उम्दा किस्म की हम पढ़ाई करते हैं ताकि ये बच्चे जब पास करें तो वे जॉब सीकर न बने, वो जॉब क्रिएटर बने। हम नौकरी की तलाश में बच्चों को नहीं डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो खुद का एंटरप्रेन्योरशिप बनाए और अपने आसपास के लोगों को उसमें एम्प्लॉय करे, एम्प्लॉयमेंट दे, ताकि कल के दिन हम एक स्किल इंडिया की तरफ तेज़ी से आगे बढ़े। टाटा स्टील के ग्लोबल CEO TV नरेंद्रन जी ने कहा था कि एम्प्लॉय हमें नहीं चाहिए, हमको स्किल एम्प्लॉय चाहिए। और इन्फोसिस के जो फाउंडर थे नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा कि टेक्निकल जो बच्चे हमें नहीं मिलते हैं, हार्डवेयर तो बन जाता है लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें बच्चे नहीं मिलते हैं। सर,
तो आजकल जो कोर्स आप बहुत अच्छा बोले कि 60% प्रैक्टिकल और 40% थ्योरिटिकल होता है, और भारत सरकार ने अभी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अधिक चेंज किया है। वो भी जो आप जो पॉलिसी कर रहे हैं वो पॉलिसी भारत सरकार अभी उसी में लागू करने जा रहा है, जो मतलब आपको वही कोर्स करना है जो कंपनी के लिए ज़रूरत है सर। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। दूसरा चीज़ कि सर जो बच्चे आ रहे हैं रूरल एरिया से, क्योंकि जमशेदपुर शहर सिटी से 60 किलोमीटर पोटका हो गया, इधर पटमदा हो गया, इधर बाड़ागोड़ा हो गया सर, वो बच्चे आ रहे हैं सर, उनको रहने खाने उनके लिए सर क्या इंतजाम है? सर सबसे पहले मैं बताऊं कि स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा सर, स्किल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चे सॉफ्ट स्किल सीखें, कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर आए, वो ये समझें कि टाइम मैनेजमेंट हम प्रोजेक्ट के अंदर कैसे करते हैं, हमारा प्रोबेबल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम हार्डवेयर के साथ साथ इन गुणों को उसके अंदर विकसित करते हैं। उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है। हम उन्हें स्टेज पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करने का मौका देते हैं एक ऑडियंस के सामने, ताकि उनके अंदर का जो डर है, जो भय है, जो मास को फेस नहीं कर पाते हैं, उन सारी चीज़ों को फेस करें और एक उम्दा किस्म का प्रोफेशनल के रूप में आगे बढ़ें। सर जहाँ तक टाटा स्टील की बात है, तो हम टाटा स्टील हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। इस कॉलेज के पीछे, इस कॉलेज को बनाने में टाटा स्टील फाउंडेशन, जो टाटा स्टील का एक सब्सिडियरी है, 100% उनका हाथ है। आज हमें हर वो चीज़ टाटा स्टील फाउंडेशन मुहैया कराती है जो इस कॉलेज को आज से अगले 5 साल के बाद ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी बात जो आपने पूछा कि हमारे बच्चे जो गरीब हैं, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, उसके लिए हम कैसे टेक केयर करते हैं। सर ट्रूली स्पीकिंग, ये कॉलेज एक CSR एक्टिविटी के अंदर रन करता है, और CSR एक्टिविटी में टाटा स्टील फाउंडेशन वैसे बच्चों को हमारे पास लाती हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड हैं। टाटा स्टील उन बच्चों को लाती है, हम उनका टेस्ट लेते हैं, अगर वो हमारे टेस्ट को क्वालिफाई किए तो हम उनका एडमिशन लेते हैं, और टाटा स्टील उनकी इकोनॉमिक क्षमता को देखते हुए उन्हें स्पॉन्सरशिप करती है, या स्पॉन्सरशिप अप टू 90% तक हो सकता है। हम उनके इनटेक में क्वालिटी में कहीं भी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम किसी भी SC ST या इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे को हम कोई ग्रेस मार्क देके एडमिशन नहीं लेते हैं। उन्हें हर उस चीज़ से गुजरना पड़ता है जो हमारे जनरल सामान्य बच्चों के लिए लागू होता है। हम क्वालिटी में विश्वास करते हैं, टाटा स्टील, टाटा ग्रुप क्वालिटी में विश्वास करते हैं, और हम उसी चीज़ को इस कॉलेज में इस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन के माध्यम से बच्चों में डालने की जद्दोजहद पूरी कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे देश का गौरव बने। सर कैंपस सिलेक्शन कौन कौन कंपनी आती है और क्या पैकेज में उठाती है सर बच्चे लोग को? सर हमारे कॉलेज में जो कैंपस हो रहा है, सिंस इस फर्स्ट बैच, ये कॉलेज जैसा मैंने आपको बताया 2014 में स्थापित हुआ, 2017 में इनका हमारा पहला बैच पास आउट हुआ, और 100% कैंपस है। ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज सिंस देन, ये हमारा 5वां कैंपस हो रहा है, और अब तक का रिकॉर्ड है सारे के सारे बच्चे 100% बच्चे हमारे प्लेस हुए हैं। कुछ बच्चे 5%, 2% ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, तो बच्चे खुशी खुशी सेकंड ईयर ऑफ बीटेक में उनका लेटरल एंट्री होता है। तो उसके लिए हम ऐसी मन में कोई बात हमारी नहीं है। हम 100% कैंपस असिस्टेंस देते हैं। जहाँ पर पैकेज की बात है, तो हमने अपने कॉलेज में एक मिनिमम रूल बनाया हुआ है। ऐसी कंपनी जो टेक होम पैकेज 17,500 रुपया पर मंथ देगी, उनके सैलरी इस तरह से अगर हमें एक्सप्लेन करके बताते हैं, हम उस कंपनी को सहृदय स्वागत करते हैं, और हम बच्चों के लिए उन्हें बुलाते हैं। सर जमशेदपुर की जितने भी कंपनी है, टाटा ग्रुप, 3 प्लेट, ये तो आएगी ही, लेकिन सर बाहर की कौन कौन कंपनी आती है जो बड़ी कंपनी, उसका नाम बताइए। राइट, बाहर से आने वाली कंपनियों में इन्फोसिस, लोहिया ग्रुप, मारुति सुजुकी, आइशर, फोर्ब्स इंडिया, मैकिनो,
जैसी बहुत सारी कंपनी है। सर एक चीज़ और, इन्फोसिस तो आईटी कंपनी है सर, उसको मैकेनिकल का क्यों जरूरत है? राइट सर, इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है सर, देखिए इंजीनियर का मतलब होता है दे शुड हैव द लॉजिकल अप्रोच। इंजीनियर का मतलब ये नहीं है सर कि मैं इलेक्ट्रिकल जानता हूँ तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही करूँगा, मैकेनिकल जानता हूँ तो मैकेनिकल ही करूँगा। सर मैंने अपने कैरियर में पोस्ट ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल में किया है और आज की तारीख में 49 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता है कि मैंने जितना सीखा है उसका 10 to 15% ही मैंने अपने कैरियर में इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ। तो इंजीनियर का मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ इट इज़ ए लॉजिकल अप्रोच जो बच्चों में हम डाल पाएँ, लॉजिकल बच्चे एनालिसिस कर पाएँ, दैट इज़ आवर अल्टीमेट एम। नाउ इन्फोसिस एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी वैसे बच्चों को लेती है जिनका EQ लेवल, इमोशनल क्वेशंट लेवल काफ़ी हाई होता है, और वो कंपनी हर साल हमारे स्कूल से, इस इंस्टीट्यूट से 2-4 बच्चों को हर साल ले जा रही है। अभी तक 35+ कंपनी ने इस कैंपस को विजिट किया है और सारे कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हमारे कॉलेज को बार बार रिपीट करती है। सर ये इंटरनेशनल कंपनी भी कोई आई थी? ये तो इंडियन कंपनी आप बता दी है, इंटरनेशनल कोई कंपनी? सर MNC कंपनी हमारे पास है। MNC में हमारा इन्फोसिस हो गया जो बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। इंडियन MNC सर, इंटरनेशनल कोई सर जिसका हेड ऑफिस जैसे टिमकन या वॉल्वो आइशर है हमारे पास सर, टाटा केमिस्ट लिमिटेड है, और ऐसी बहुत सारी कुछ और कंपनीज हैं जिन्होंने हमारे कॉलेज से MOU कर रखा है। MOU का मतलब होता है कि वो हमारी कंपनी को हर ढंग से मदद करते हैं और इसके अपलिफ्ट के लिए वो हमारे सहभागी बनते हैं। हम उस कंपनी के प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट को आज हम कर भी रहे हैं। हमारा टाटा केमिस्ट के साथ एक हम लोगों ने उद्गम प्रोजेक्ट को लिया हुआ है और मुझे लगता है कि अगले वीक 10 डेज़ में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हम उन्हें समर्पित करने जा रहे हैं। सर कोविड काल अब आस्ते आस्ते लॉकडाउन हुआ, ये सब को बहुत आगे बढ़ चुकी है सरकार इसमें आस्ते से, और इकोनॉमिकल भी बहुत डेवलप हो रहा है सर। अभी क्या क्या कोर्स होने वाले हैं सर जिसके लिए आप लोग भी बहुत तैयारी कर रहे हैं? राइट सर, अभी हम लोगों ने एक मार्केट सर्वे किया है और चूँकि जमशेदपुर एक इंडस्ट्री हब है और कोई भी इंडस्ट्री बिना ऑटोमेशन का नहीं चल सकती है, हम लोग अपने कॉलेज में बहुत जल्द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस कोर्स में हम बच्चों को बताएंगे ऑटोमेशन क्या है और हम उन सारी चीज़ों को एक प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से फॉलो करते हैं, इस बात की पूरी जानकारी हम देने के लिए कटिबद्ध हैं। सर अब टाटा स्टील से है तो टाटा मैनेजमेंट से बात होता है सर, क्या रिक्वायरमेंट है सर? भारत, ये तो पूरा इंडिया में जो यूथ हो रहे हैं, भीड़ लग जा रहे हैं, मैट्रिक पास हो जा रहा है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PhD कर जा रहे हैं, लेकिन सर जो टेक्निकल है, जो औद्योगिक शिक्षा है सर, उसका नॉलेज नहीं है। उसके लिए सर कंपनी भी बहुत आप लोग को प्रेशर देगी, हमको ऐसे बच्चे चाहिए। तो इसके लिए सर भारत या एजुकेशन में चेंज हो रहा है कि बच्चे को रिक्वायरमेंट है सर नौकरी के लिए? सर हम लोग हमेशा इस बात की कोशिश में हैं कि हम जॉब सीकर ना बनाएं, हम जॉब क्रिएटर बनाएं। ये हमारी बहुत कोशिश है सर। अब ये जॉब क्रिएटर का मतलब है कि अगर मैंने किसी बच्चे को एक पावर सप्लाई के बारे में बताया है तो पावर सप्लाई के अंदर जितने पार्ट्स हैं, ट्रांसफार्मर हैं, रेक्टिफायर हैं, उनके कनेक्शंस हैं, उनका जितने सारे चिप्स हैं, ये बच्चे खुद उस पावर सप्लाई के एक एक आइटम को, एक एक पार्ट्स को घर में डेवलप करें और उसे सप्लाई करें। तो ये जो पावर सप्लाई हमारा जो बनने वाला है घर के अंदर बने और हम इसको कहीं से भी खरीदने की कोशिश ना करें। अगर इस तरह हम करेंगे तो शायद हम जिस तरह से चाइना में एक विस्फोट हुआ है, इकोनॉमिकल विस्फोट, और चाइना काफ़ी आगे बढ़ चुका है, हम लोग कोशिश में हैं कि इस कॉलेज से पास करने वाले 5%, 10%, 15% बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें और वो खुद का स्टार्टअप करें। सर एक चीज़, बहुत अंतिम सवाल, ये सर ये सोलर ट्री है सर, इसका भी रिक्वायरमेंट है मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए सर, और जो बच्चे कि जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे भी बच्चे अपना कुछ कोर्स करके, कुछ नॉलेज करके बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस अभी हर सेक्टर दे रही है, सरकार भी दे रही है, प्राइवेट फाइनेंस भी हो रहा है, तो क्या उद्योग लगा सकते हैं सर? ऐसा कोई कोर्स है? सर हमारे पास 2 बच्चे ऐसे हैं, सूरज सिंह नेताम और विश्वरूप।
विश्वास। ये 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी करने की इच्छा जाहिर नहीं की है। आज उन्होंने अपना बिजनेस खुद का स्थापित किया है और मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है। ये बच्चे अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरह से रन कर रहे हैं। इनके बिजनेस का स्टार्ट हुए 2 साल ही हुआ है। जहाँ तक हमारे बच्चों का सवाल है, हम इन बच्चों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसलिए बताते हैं कि कल के दिन अगर इन्हें नौकरी नहीं करनी पड़े तो ये खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप करें और उन चीज़ों को खुद से बनाएं। हम छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रन करते हैं जो उनके स्किल को फर्दर टॉप अप करता है, ताकि उसके आगे की चीज़ को वो समझ पाए और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। यूपी में एक वैकेंसी निकला था पोस्ट हाउस का, जिसमें वैकेंसी देने वाले बच्चे का स्क्रूटनी हो रहा, तो उसमें पीएचडी के भी लड़के फॉर्म भरे थे, आईटीआई के भी थे, बीटेक के भी थे और मैट्रिक इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के थे। आपको बच्चे को ध्यान देना है कि भीड़ से हट के ऐसा कोर्स करें कि कोर्स ख़त्म होते होते आपके लिए कंपनी रेट कालीन बिछा कर रखा हुआ, आप यहाँ से एजुकेशन के बाद कंपनी छोड़े और आपके अकाउंट में 17,000 रुपया मिनिमम सैलरी डेबिट क्रेडिट होगा और आप एक अच्छा लाइफ जी सकेंगे। सिर्फ सोचना है कि आपको ऐसा शिक्षा करे जो भीड़ से हट के है, जो अभी भारत को बहुत ही अधिक ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट या औद्योगिक शिक्षा। इसी शिक्षा को टाटा स्टील अपने माध्यम से करा रहा है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव, एडी लाइव। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।